अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक जानिब पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक को व्हाट्सएप की बंदिश के बाद मुख्तलिफ बड़े मसाइल का सामना है। जहां ये मसाइल आम शहरियों को है, वहीं उन ऑफिशियल्स के लिए भी ये मसाइल संगीन नोयत के हैं जो ऑफिशियल्स मुख्तलिफ कम्युनिकेशन में, अनाउंसमेंट्स में और उसी के साथ साथ बिलखुसूस मीडिया से रिलेवेंट जितने भी प्रेस रिलीजेस और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की रिलीज करने में बिलखुसूस व्हाट्सएप का जो रोल था, क्योंकि अब प्राइवेसी खत्म होने जा रही है तो इन इंतहाई अहम इदारों और उन्हीं के साथ साथ सिविलियंस और आम लोगों के लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस हवाले से इंतहाई अहम डेवलपमेंट तुर्की से सामने आ रही है। तुर्की जो एक जदीद खतूत पर उस्तवार मुल्क है, बड़ा डेवलप कंट्री है क्योंकि यूरोप का एंट्रेंस है वो, उसकी जानिब से एक ऐसी एप्लीकेशन इस सारी सूरत में सामने आ रही है जिसने इंतहाई अहम मौके पर बड़े ऐलानात कर दिए हैं और साथ ही में ये दावा किया है कि उसने जो अपनी मुकामी तौर पर एप्लीकेशन डेवलप की है, ना सिर्फ उसको पब्लिक के लिए बल्कि ऑफिशियल्स भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आपको इस नई डेवलपमेंट के बारे में बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। तुर्की में होने वाली डेवलपमेंट्स आमतौर पर बड़ी फॉलो की जाती हैं दुनिया के मुस्लिम मालिक में। बिलखुसूस पाकिस्तान में तुर्की को हमेशा से ही आइडियलाइज किया जाता है। वो पीएम पाकिस्तान हो, तैयब अर्दोगान और पीएम इमरान खान के रिलेशंस हों, तुर्की की पाकिस्तान के साथ दोस्ती की मिसालें हों और उसके साथ साथ बिलखुसूस मुस्लिम मसाइल, बिलखुसूस जैसे मसला कश्मीर पर तुर्की अक्सर पाकिस्तान को बैक करता है। उसी तरह पाकिस्तान ने भी गुज़श्ता अरसे में हमने देखा कि जब यूरोपीय यूनियन की जानिब से तुर्की पर पाबंदियों के हवाले से बात हो रही थी तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर फ्रंट फुट पर आकर तुर्की का दिफा किया और उन पाबंदियों को कंटेम्प्ट किया। तो यहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट व्हाट्सएप के हवाले से है। तुर्की के टॉप जो ऑफिशियल्स हैं, बिलखुसूस उनके जो बड़े इदारे हैं जिसमें उनकी प्रेसिडेंसी है, उसी तरह उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन दोनों बड़े इदारों ने अपने जेरे इंतजाम काम करने वाले जितने भी इदारे हैं उनको व्हाट्सएप से एक नई एप्लीकेशन जो खुद तुर्की में ही डेवलप की गई है, जिसको BIP यानी BIP नामी एप्लीकेशन है, जिसको आप प्ले स्टोर पर भी देख सकते हैं और इसके फीचर्स के बारे में जान सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर अपने तमाम व्हाट्सएप के ग्रुप्स, व्हाट्सएप की चैट्स और व्हाट्सएप की जितनी भी कन्वर्सेशन थी वहां पर बाकायदा तौर पर डाइवर्ट कर दिया है। ये इंतहाई अहम ऐलान 2 रोज पहले सामने आया था जब हम देख रहे थे कि तुर्किश मीडिया जो है उसने ये खबर ब्रेक की कि जो जर्नलिस्ट है उनको बता दिया गया है कि तुर्की एक ऐसा एप्लीकेशन मुतारफ करवा रहा है जो व्हाट्सएप की तरह ही काम कर रहा है, बल्कि उसमें जो फीचर्स हैं वो व्हाट्सएप से कुछ ज्यादा भी हैं। तो ये बुनियादी तौर पर इस एप्लीकेशन में उन तमाम ऑफिशियल्स जो डॉक्यूमेंटेशन है, प्रेस रिलीजेस हैं और पब्लिक अनाउंसमेंट्स हैं, उन तमाम चीजों को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। और इस एतबार से बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि ये आज से बाकायदा तौर पर फंक्शनल हो चुकी है तुर्की में, क्योंकि हम गुज़श्ता एक अरसे से देख रहे हैं जब से ये मामला चला है 4 जनवरी से कि व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी चेंज करने जा रहा है। तो ना सिर्फ आम पब्लिक को अपनी प्राइवेसी की फिक्र थी, उसी के साथ साथ टॉप सीक्रेट ऑफिशियल्स जो बड़े इदारे हैं उनको भी इस एतबार से अपनी जो रिलीजेस थी, अपने मुख्तलिफ नोटिफिकेशन से, डॉक्यूमेंट्स थे स्पेशली और जो अनाउंसमेंट्स थी उस हवाले से जो उसकी सिक्योरिटी है, सीक्रेसी है, उसके हवाले से काफी कंसर्न थे वो लोग। और इस हवाले से तुर्की ने ये यकीन तौर पर एक बड़ा स्टेप उठाया है, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि व्हाट्सएप एक बड़े अरसे बाद जहां उसने अपनी सर्विसेज के हवाले से ये इंतहाई गैर मामूली किस्म का ऐलान किया तो बहुत सारे मालिक उसे स्विच डाउन होने जा रहे हैं। तुर्की की खास बात यह भी है कि ये यूरोप का दाखिली दरवाजा है। वहीं व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बारे में आप यकीन तौर पर यह जानकर भी हैरान होंगे कि व्हाट्सएप की ये पॉलिसी यूरोपियन कंट्रीज पर लागू नहीं हो रही है। और इसकी बड़ी वजह यह भी बताया जा रहा है, जो हमने मुख्तलिफ इस हवाले से आर्टिकल्स को मुशाहिदा किया, उनको पढ़ा है, तो यूरोपियन कंट्रीज के जो वहां पर लोकली इम्प्लीमेंटेड लॉज हैं, वहां पर मौजूद जो सोशल मीडिया के हवाले से रेगुलेशंस हैं वो इस हद तक स्ट्रिक्ट हैं कि वो डाटा जो है उसको शेयर करने के हवाले से कतई भी इजाजत नहीं दे रहे। इस एतबार से हमें व्हाट्सएप की ये बदमाशी जिसको आप कह सकते हैं वो यूरोप में फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनके यहाँ आप ट्रांसपेरेंसी और ये कह सकते हैं कि जो अपनी पब्लिक सेफ्टी है, पब्लिक राइट्स है और बिलखुसूस जो पब्लिक की सिक्योरिटी है और प्राइवेसी है उस पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं। और इस एतबार से हमने ये चीजों का मुशाहिदा किया कि वहां पर लोकली जो डेवलप
वेब लाज हैं उन लाज को यूटिलाइज करते हुए भी डाटा शेयर नहीं किया जा सकता, और इसी एतबार से अब व्हाट्सएप को भी यूरोप में इस एतबार से इस कानून पर वहां से अमल दरामद करवाने में यूरोपियन ममालिक की जानिब से कोई तावन नहीं मिलेगा। और इसीलिए व्हाट्सएप ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि ये पॉलिसी यूरोपियन ममालिक के अलावा है। इसके साथ एक अहम चीज आपको ये भी बताऊं कि गुज़श्ता अरसे में एक खबर ये भी सामने आई थी कि तुर्की में टिक टॉक जो है उसका कंट्री एम्बेसडर तैनात कर दिया गया है, यानी एक ऐसा शख्स जो वहां मौजूद टिक टॉक पर रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां उस कंट्री के अकॉर्डिंगली सेट करवाएगा, और उसके बाद वहां पर मौजूद जो टिक टॉक है वो उसी एतबार से चलेगा। तो ये बुनियादी तौर पर किसी भी कंट्री के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है। बिलखुसूस जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में जब जो सोशल मीडिया लॉज थे, जो रेगुलेशंस की बात हो रही थी, जिसकी आड़ में हम देख रहे थे कि बड़ी सैंक्शंस आ रही थी सोशल मीडिया यूजर्स पर, क्योंकि इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड मामला था और ये मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो इस एतबार से पाकिस्तान में भी इस मामले पर कोशिश की जा रही थी, और माहिरीन ये भी कह रहे थे कि ये कोई चाइना मॉडल हो सकता है। चाइना में सोशल मीडिया की हालत है, आप इस बारे में बेहतर जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात व्हाट्सएप के हवाले से है। दुनिया का बहुत ज्यादा फेमस ये प्लेटफॉर्म है, लोग यूज टू हो चुके हैं इसके, और इस एतबार से प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बड़ी अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी, और जो ऑफिशियल से जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस थे उनको इस हवाले से काफी वो कंसर्न थे कि उनकी फर्दर जो है वो कम्युनिकेशन, पब्लिक अनाउंसमेंट्स और जो रिलीजेस और डॉक्यूमेंट्स शेयरिंग का जो मामला है वो सिक्योर नहीं रहा है। तो इस एतबार से क्या किया जाए, तो तुर्की जैसा मुल्क जिसको हम देख रहे थे कि गुज़श्ता अरसे में कुछ पाबंदियों की उसके बारे में खबरें सामने आ रही थी, क्योंकि कुछ दिफाई जैसे माहदे कर रहा था वो रूस के साथ और यूरोपियन कंट्रीज, और बिलखुसूस क्योंकि वो नेटो अलायंस का हिस्सा है। तो इस एतबार से हम देख रहे थे कि उसको बड़े थ्रेट से इसके बावजूद तुर्की जैसा मुल्क अपने कंट्री के जो शहरी हैं, अपने जो इदारे हैं, उनकी मजबूती के लिए आप देखें कि उन्होंने किस तरह से एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो खुद तुर्की में डेवलप हुआ है, और इसको बिग ऐप कहा जाता है। इस एतबार से इंतहाई अहम चीज टर्किश प्रेसिडेंसी जो है, हाल ही में उसकी जब से कुछ प्रेस रिलीजेस सामने आई हैं, और उसमें ये बताया गया है उनके जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं, मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो जो भी वहाँ के टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अपने ट्वीट्स में इस चीज़ का भी इजहार किया है कि वो बाकायदा तौर पर व्हाट्सएप से बिग पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई भी मुल्क जो अपने पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उनकी प्राइवेसी का उसको फिक्र हो, और बिल्कुल अपने कंट्री इंटरेस्ट में, क्योंकि हम ये भी हमें खबरें आ रही थी जिस तरह से आपने गुज़श्ता अरसे में देखा कि अमेरिका में जिस तरह से स्नैपचैट और टिकटॉक को बैन किया गया था, उसकी बड़ी वजह भी प्राइवेसी का लीक होना था। तो इस एतबार से ये बड़ी डेवलपमेंट है जो तुर्की से सामने आ रही है, और यकीन तौर पर बड़ी डेवलपमेंट है। मुझे दीजिए आज की इस वीडियो से इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, और फीडबैक से अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। आप फीडबैक देंगे तो हमारी काम करने की सलाहियत में मजीद निखार पैदा होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।